ट्रेडर्स, अगर आप फंडिंग टिक्स के क्लाइंट हो या फंडेड इवैल्यूएशन अकाउंट आपने लिया हुआ है तो ये वीडियो मिस मत करना। फंडिंग टिक्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें बोला है कि वो अपना बिजनेस वाइंड डाउन कर रहे हैं, मतलब कि शट डाउन कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसमें अकाउंट ख़रीदा है या फिर अगर आपने प्रॉफिट्स बनाया है तो सवाल उठता है क्या रिफ़ंड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा या अकाउंट का क्या होगा। आज मैं बिल्कुल आपको सिंपली इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का वीडियो है फंडिंग टिक्स के ऊपर पे। तो फंडिंग टिक्स का जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बेस्ड पे जो डेट आप देख सकते हो 18 जनवरी की बात है, आज है 20 जनवरी और मैं खुद इसको लेट में देखा क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जैक्ट मीनिंग, रिफंड का सिस्टम क्या है, रिवार्ड स्प्लिट का सिस्टम क्या है और आपका अब क्या एक्शन लेना। सबसे पहले समझ लो वो अपना ऑपरेशन ग्रेजुअली एंड कर रहे हैं, रिसोर्सेस और फोकस शिफ्ट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को फेयर वे में सेटल कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पे ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ट्रेडर्स को पता है कि कब ट्रेड क्लोज करना है, लॉस बुक करना है, वैसे ही कंपनी भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रही है। और फंडिंग टिक्स ने क्लियरली बोला है कि सिक्योरिटी, फेयरनेस, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। रिफंड एंड रिवॉर्ड का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपका जो डैशबोर्ड पे डिटेल्स है उसमें मिल जाएगा और जो सपोर्ट टीम है वो 31 जनवरी तक ही अवेलेबल रहेगी। तो पैनिक वाली बात तो नहीं है, बट हाँ अपडेट सीरियस है, ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी एक्टिव इवैल्यूएशन है या फिर मास्टर अकाउंट है उनको भी रिफ़ंड मिल जाएगा, वो भी कम्प्लीटली पूरा रिफ़ंड मिलेगा। और अगर आप भले ही उसमें प्रॉफिट किए हो या फिर ड्रॉडाउन स्टेटस में दिखा रहे हो, राइट, मतलब कि अगर आपका इवैल्यूएशन अकाउंट चल रहा है या फिर मास्टर अकाउंट चल रहा है, प्रॉफिट में हो या फिर ड्रॉडाउन में हो, तो आपको पूरा फुल रिफ़ंड मिलेगा, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि 80% जो रिवार्ड स्प्लिट है मास्टर अकाउंट के लिए, और अगर वो प्रॉफिट टारगेट तक रीच हुआ है और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अगर मेट, तो यहाँ पे अब जो है रिवार्ड स्प्लिट की बात करते हैं जो आपने मास्टर अकाउंट में किया होगा। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो 80% है, 80% रिवार्ड स्प्लिट है फॉर मास्टर अकाउंट दैट रीच्ड प्रॉफिट टारगेट एंड मेट ऑब्जेक्टिव। और जो सेकंड इन्होंने दिया है स्टेटमेंट की 20% रिवार्ड स्प्लिट फॉर मास्टर अकाउंट दैट रीच्ड प्रॉफिट टारगेट बट नॉट मेट ऑब्जेक्टिव येट, ठीक है। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। अगर आपका पास मास्टर अकाउंट है, टारगेट हिट हो चुका है प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आपको 80% का रिवार्ड स्प्लिट मिलेगा। अगर यहाँ पे दूसरी जो 20% रिवार्ड की बात करें तो उसमें टारगेट हिट हुआ है बट ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है, तो उसमें आपको 20% का रिवार्ड स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। अब जो है दूसरा स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं जिसमें कि यहाँ पे बोला गया है कि लाइव अकाउंट इन प्रॉफिट रिफंड 90% रिवार्ड स्प्लिट ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड 20% ऑफ द इनिशियल लाइव बैलेंस। इसका मतलब है कि अगर आपका फंडेड लाइव अकाउंट प्रॉफिट है तो यहाँ पे रिफंड प्लस 90% रियलाइज्ड प्रॉफिट रिवार्ड स्प्लिट मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा 20% इनिशिएटिव लाइव बैलेंस का मिलेगा। लाइव अकाउंट एट इनिशियल बैलेंस जिसमें कि लिखा है कि रिफंड एट 20% ऑफ द इनिशियल लाइव बैलेंस मीनिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उसमें आपका रिफंड हो जाएगा प्लस 20% इनिशियल लाइव बैलेंस का वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लाइव अकाउंट इन लॉस, ये वाली पॉइंट, लाइव अकाउंट इन लॉस रिफंड ओनली, रिवार्ड स्प्लिट डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब है कि अगर लॉस में हो तो सिर्फ आपको रिफंड मिलेगा, रिवार्ड स्प्लिट एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है पेंडिंग लाइफ ट्रांजिशन अकाउंट रिफंड एंड 20% ऑफ द इनिशियल लाइफ बैलेंस, मतलब कि आप फंडेड फेज में शिफ्ट होने वाले थे बट पेंडिंग था तो उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा, और रिफंड मिल जाएगा प्लस 20% आपको रिफंड मिल जाएगा और उसके साथ 20% ऑफ इनिशियल लाइफ बैलेंस भी आपका जो था वो भी आपको मिल जाएगा। तो यही था फंडिंग टिक्स का जो है शट डाउन अनाउंसमेंट या फिर बोल सकते हो वाइंड डाउन अनाउंसमेंट। बट मैं फिर भी क्लियर बोल देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन एंड करने से पहले अभी और एक चीज़ मन में ये सवाल आ रहा है, फंडिंग टिक्स तो बंद हो चुका है, अब सवाल आता है कि क्या फंडिंग पिप्स भी बंद होगा। अगर उन लोग भी इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला तो फिर ये सही होगा या गलत होगा, आप ज़रूर इसका जो व्यू है अपना कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो बस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।